हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कई वैष्णव आचार्यों ने और श्रील प्रभुपाद जी ने उस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत टिप्पणियाँ की हैं। बहुत वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्सेस ऑफ भगवद गीता। कल हमने देखा भगवान ने कहा कि किस प्रकार से 3 गुणों से पूरी तरह भ्रमित हो करके जीव उनको जान नहीं सकता। त्रिभिर्गुणमयीर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम न अभिजानाति। 3 गुणों से मोहित हो करके हम भगवान को पहचान नहीं सकते। तो ऐसा क्या है इस 3 गुणों में? 3 गुणों से ऊपर कैसे जाएंगे हम? भगवान को कैसे पहचानेंगे? ये भगवान आज के श्लोक में हमें बताते हैं। भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Krishna says, this divine energy of mind consisting of the 3 modes of material nature is very difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. तो सबसे पहली चीज जो भगवान हमें बताते हैं कि ये जो 3 गुणों से अभिभूत सृष्टि है जो आपको मुझसे दूर रखे हुए है, वो दैवी है, वो आध्यात्मिक है। उसे आप साधारण मत समझिए। दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये शक्ति, ये जो भौतिक प्रकृति है 3 गुणों से परिपूर्ण है और मेरी शक्ति है मम माया। क्या हम भगवान के ऊपर जीत सकते हैं? कैन वी विन ओवर गॉड? नहीं ना। जैसे हम भगवान से जीत नहीं सकते, वैसे ही ये भगवान की शक्ति है, उसको कैसे हम जीत पाएंगे? भगवान का एक नाम अजीत है। तो जिस प्रकार भगवान अजीत हैं, उसी प्रकार से माया भी अजीत है। मम माया दुरत्यया, भगवान स्वयं कहते हैं दुरत्यया, इसके ऊपर जाना अत्यंत कठिन है। ये माया क्या है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। माँ अर्थात जो सत्य नहीं है, और या अर्थात उसे सत्य मानना। तो जो सत्य नहीं है उसे सत्य मानना, ये माया है। और श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि सबसे बड़ी माया क्या है? सबसे बड़ा माया का प्रभाव है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। The greatest illusion in this material world is I am the body. मैं शरीर हूँ, और इस शरीर से जुड़ा हुआ जब मैं शरीर हूँ, अहम भाव जब शरीर में आ जाता है तो मम, इस शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ फिर मेरा है। हम देखते हैं ये जो अहम और मम भाव है वो इस जीव को जकड़ लेते हैं। Because of this, one is not able to understand Krishna. तो दैवी ही ऐसा गुणमयी, तो गुण अर्थात भौतिक प्रकृति के सत्व, रजस और तमस गुण हम जो देखते हैं। गुण का एक और अर्थ है रस्सी, रोप्स। तो सत्व, रजस और तमस, ये तीनों की कल्पना रस्सियों से भी की गई है। तो ये भौतिक प्रकृति जब भी हम इस माया में आकर के भोग करने की इच्छा करते हैं, ये क्या करती है? हमें इस अपने गुणमयी रस्सियों से जकड़ लेती है। लेकिन ये इतनी मज़ेदार रस्सियां हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, सलाखों के पीछे है, तो सलाखों के पीछे की कैद उसे पता चलती है। उसे हमेशा ये समझ होती है कि अरे बाहर दुनिया बहुत मज़े कर रही है और मैंने यहाँ सरकार से पंगा ले लिया, मैंने कोई आपराधिक कार्य कर लिया, इसलिए मैं अभी सलाखों के पीछे हूँ, जेल में बंद हूँ।
लेकिन ये दैवी गुणमयी माया इतनी महान है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो बंधे हुए हैं। इस भौतिक जगत में हर कोई सत्व रजस और तमस से बंधा हुआ है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो बहुत आनंदित है। ये भगवान की करनी है। देखिए, when Krishna creates an illusion, he creates an illusion also so perfectly that a person feels I am happy in this illusion. जेल में अपने आप को कोई सुखी नहीं मानता, हर कोई बाहर आके आनंद उपभोग करना चाहता है, लेकिन भगवान ने ये भौतिक प्रकृति रूपी जेल ऐसी बनाई है, हर कोई इधर आनंदित है। विष्ठा खाने वाला सूअर भी इधर आनंदित है। एक बार इंद्र को श्राप मिला कि आप सूअर बन जाओ, तो इंद्र सूअर बन गए और यहाँ पर आने के बाद उनकी एक पत्नी सूअर हो गई, कुछ बच्चे हो गए। अब ऊपर स्वर्गलोकों में जब इंद्र नहीं है तो अराजकता फैल गई, तो गवर्नेंस कैसे होगा? इसलिए ब्रह्मा जी इंद्र के पास, उस सूअर के पास आए और कहने लगे, अरे भाई आप इंद्र हो, आप यहाँ कहाँ रह रहे हो, आप चलो हमारे साथ। तो वो जो सूअर है वो कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको बड़ा होते हुए कौन देखेगा, उनको किसी ने मार दिया तो वगैरह। तो देखिए, ये भौतिक जगत बना ऐसा है कि इंद्र को अपना ऐश्वर्य भी ये भुला देता है। इंद्र सूअर की योनि में आकर भी खुश है, विष्ठा खा के खुश है। इसी प्रकार से हम भी इस भौतिक जगत में आकर के खुश हैं। यही माया है। सो हम देखते हैं, इसीलिए इस माया को दैवी कहा गया है। दैवी अर्थात दैवी शब्द ये देव शब्द से निकाला गया है। दिस वर्ड दैवी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड देव। देव अर्थात जो स्वर्ग लोकों में भोग करते हैं। सो जो प्रकृति हमें भोग की तरफ, देवताओं की तरह जीने के लिए प्रवृत्त करती है, वो दैवी प्रकृति है। सो दैट नेचर विच फैसिलिटेट्स अस टू एंजॉय and it provokes us to enjoy, that is called दैवी। that is why it is called दैवी। तो जीव जो है वो भोग करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में आता है और इस भोग को फैसिलिटेट करने वाली शक्ति है ये माया। और क्योंकि जब तक जीव अपने वास्तविक अस्तित्व को भूलेगा नहीं, वो एंजॉय कैसे करेगा? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव है भगवान का दास होना। अब अगर जीव को भोग करना है तो उसे इस दासत्व को भूलना पड़ेगा ना, तभी तो वो भोग कर पाएगा। तो माया की दो प्रमुख शक्तियां हैं जिससे वो जीव को भगवान का विस्मरण कराती है। माया हैज टू कंपोनेंट्स विथ विच इट एक्ट्स। First is called as आवर्णात्मिका शक्ति and the second is called प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवर्णात्मिका शक्ति अर्थात वो शक्ति जो जीव की चेतना को पूरी तरह से कवर कर देती है। It completely covers a living entity's consciousness and it makes him feel that I am enjoying। तो सही ज्ञान का आवरण हो जाता है और भोग विलासिता की इच्छा का उदय होता है। यह है आवरणात्मिका शक्ति। तो इस आवरणात्मिका शक्ति में जीव कीड़े मकोड़े, जलचर, राक्षस, गंधर्व, मनुष्य, इन सभी योनियों में जाकर के अपने आप को आनंदित मानने का, अपने आप को आनंदित बनाने का प्रयास करता है। यह है आवरण। और दूसरा है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, द मिसाइल पोटेंसी और थ्रोइंग पोटेंसी। वो क्या करती है? जीव के एक जन्म के कर्म के अनुसार उसे अगले जन्म में, अगली माँ के योनि में ढकेलती है। सो कभी कभी जब पुण्य प्राप्त होता है तो स्वर्गलोकों में ढकेलती है, कभी जब पाप ज्यादा हो जाए तो नारकीय स्थिति में रखती है। जब पुण्य और पाप इक्वल चल रहे हैं तो मनुष्य योनि में ढकेलती है। इस प्रकार से प्रक्षेपात्मिका शक्ति एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में जीव को ढकेल रही है। और हर जगह
जीव आनंदित होने का प्रयास कर रहा है, यहाँ से बाहर निकलने का उसे सुदबुद ही नहीं है। इसीलिए इस माया को दुरत्यया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, बिकॉज एवरी लिविंग एंटिटी, हर एक जीव इस भौतिक जगत में भोग की इच्छा में इतना डूबा हुआ है, जैसे जितना ज्यादा रसगुल्ला चाशनी में डूबा होता है, उससे ज्यादा जीव भोग की इच्छा से इस भौतिक जगत में डूबा हुआ है। लेकिन भगवान एक अत्यंत ही प्रामाणिक और प्रेमी पिता की तरह है। ही इज लाइक अ वेरी वेरी लविंग फादर। वो कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में आओ। माम एव, ओनली मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल भगवान की शरण और कहीं नहीं। सो माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर हम भगवान की शरण जाएंगे तो इस अत्यंत दुष्कर माया के प्रभाव से ऊपर चले जाएंगे। इन प्रैक्टिकल टर्म्स व्हाट डज दिस सरेंडर मीन? दैनंदिन जीवन में इस समर्पण को हम कैसे दिखा सकते हैं भगवान को? 4 चीजें करके, 4 थिंग्स। ABCD, जो बच्चा 4 पहले अक्षर वर्णमाला के अंग्रेजी में सीखता है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट। A फॉर एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग, क्योंकि अगर हम भक्तों का संग करेंगे तभी तो भगवान के पास जाने की, उनकी लीलाओं को सुनने की, उनका भक्त बनने की इच्छा पनपेगी हृदय में। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इच्छा ही नहीं आएगी। इस इच्छा को बलवान कौन करता है? शास्त्र करते हैं। तो बी फॉर बुक्स, जब हम श्रीमद् भगवत गीता, भागवत इत्यादि पुस्तकें पढ़ते हैं, महाभारत, रामायण, ऐसे ग्रंथों से शिक्षाएं लेकर के अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये इच्छा और बलवती पाती है। सी फॉर चैंटिंग, भगवान के पवित्र नामों का जप। कलयुग में नाम आधारा, कलयुग में भगवान का नाम एकमात्र आधार है जिससे अत्यंत सुलभ तरीके से हरेक जीव माया मोह को छाड़ करके भगवत धाम जा सकता है। सो चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आखिरी में डी फॉर डाइट, भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में जो भी हो भक्षण करें। ये 4 चीजें करेंगे, धीरे 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 माया का जो प्रलोभन है हमारे जीवन में, जो बुखार चढ़ा हुआ है माया का, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और भगवान के चरण कमलों में आश्रय मिलेगा, जिससे इस माया को हम जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।